मैं पहले ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं लोगों के साथ कॉफ़ी पीने भी नहीं गया, मैं डेफिनेटली गया हूँ, बट अभी जो ये टाइम आया ना 1-1.5 साल से, भाई टाइम लगा ही नहीं। मैं और हर्ष का क्या, हम दोनों ना वो एक इक्वल प्रोपोर्शन रखते हैं कि हम एक दूसरे को समझा भी देते हैं, और हमारा वो चलता है कि अगर वो गर्म हो गया तो मैं ठंडा होने की कोशिश करता हूँ। लड़का अच्छा कमा रहा है, कुछ कर लेंगे, और भाई अभी तो शादी का मैंने सोचा ही नहीं, मतलब 4 साल और। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है भाई टॉप व्लॉगर, टॉप नंबर व्लॉगर मोहित भाई। क्या हाल है मोहित? चिका रखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे हमने हर्ष का पॉडकास्ट डाला, नीचे कमेंट्स में भारी मात्रा में एक नाम आ रहा था कि भाई इनका पॉडकास्ट जरूर होना चाहिए। नहीं मोहित नहीं, इंस्टाग्राम पे भी था मोहित मोहित मोहित। जब हर्ष का आ गया हाँ। तो ये था कि भाई मोहित के साथ मोहित पूरा दोनों ही था। एक्चुअली इनको लालच आ गया, हमने कहा था हमारा साथ में ले लो पॉडकास्ट, फिर उन्होंने कहा नहीं 2 वीडियो चाहिए हमारा। क्यों नहीं भाई, जब दोनों इतने अच्छे क्रिएटर हो और आपका जॉनरा अलग है भाई, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जर्नी बहुत अलग है। आप एक अलग मॉडल लुक ले रहे हो। आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर हो अपने आप में, जो आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है बात। हो आप भाई, हो सामने बैठा है मेरा एस्थेटिक बंदा, बिना कुछ करे आप हो भाई इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बताओ, और क्या हाल है, क्या मौज आ रही है? सब बढ़िया, मस्त, एकदम बढ़िया। शूट कैसा रहा भाई मनाली बहुत का? बढ़िया रहा, बहुत सही था। मतलब कैसा मजा एक्सपीरियंस आ रहा? गया। यार एक्सपीरियंस अच्छा था, पहली बार दिल्ली से बाहर गए, मनाली में शूट करना है। देख पहले तो मुझे लग रहा था हो नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं। मुझे लग रहा था यार परमिशन का ना हो जाए इशू, और एक तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, अब सारे लोग घूम रहे हैं वहीं पे, मनाली में गए हुए हैं, तो मुझे मतलब, और लोग सोचते नहीं पर मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मतलब इनको क्या होता है, इनको होता है कि शूट करके आ जाएंगे, पर दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं कैसे वर्क करेगा वो पूरा, कि मतलब भाई अगर कोई बीटी हो गई, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है टीम में, उसमें फंस जाते हैं। मैं और हर्ष वहाँ सब मजे कर रहे होते हैं, मैं और हर्ष ये सोच रहे होते हैं अगर बाई चांस कोई इशू हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं है, उनको तो अगले दिन, पर हमें सब कुछ सोच के चलना पड़ रहा था, तो वो भाई दिक्कत हो गई थी। जब तुम बाहर जाते हो शूट करने, बाहर गया, तेरे माइंड में एक ये भी होगा, साला मेरा व्लॉग भी निकल ही जाएगा। कम से कम 10 व्लॉग तो मारूंगा। मेरे तो 2 व्लॉग है ना पे तुले, ये ज्यादा व्लॉग है। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये बात एकदम सही है, पर 15 दिन जो थे ना भाई, मैं एक व्लॉग बनाया बस 15 दिन में, कर ही नहीं पाया। मतलब अब की बार ऐसा हुआ ना, टाइम ही नहीं था। मैंने खुद अपने व्लॉग में अभी बोला है 2 दिन पहले कि ये 15 दिन मैंने एक वीडियो नहीं डाली चैनल पे। एक तो मैं अकेला गया हुआ था, राहुल भी नहीं था उस टाइम, राहुल गया हुआ था अपने काम से। तो उस टाइम क्या हो रहा था, वहाँ पे वीडियो में इतना फंस गए ना, इतने काम हो गए ना, कि मैं सुबह उठ रहा था, पहली बार मैं 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 3.5 घंटे बस इतना सोता था सुबह। सबसे पहले तो उठते थे तू या पूरी टीम ही? मैं और हर्ष तो ये सोच के चलते ही थे कि कोई उठे ना। देख वैसे हमारी सारी टीम उठती थी, ठीक है, मेघना आकृति टाइम पे उठते थे और सब थे, पर हम दोनों सोच के चलते थे कि अब की बार हम ढीले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों लीड करते हुए ढीले पड़ गए ना, घर पे क्या होता है, घर पे शूट होता है ना यार, तो 8 बजे का कॉल टाइम है, हम सोचते हैं 8 ही बजे उठ जाएंगे। अब वहाँ पे ये था कि हम रेडी मिलेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ हमारे थ्रू ही चलेंगी आगे। तो वहां पे ऐसा कुछ हुआ कि तुमने प्लान कर रखा था कि इतने दिन में खत्म करेंगे, पर उससे 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 2 दिन हो गए? 1-2 दिन तो हो ही जाता है, बारिश आ गई वहाँ पे, अब बारिश को तो कोई रोक नहीं सकता, फिर बारिश आई तो जहाँ 1 दिन का शूट था वहाँ में 3 दिन करने पड़े, तो 1 दिन आगे बढ़ा, बट थोड़ी टीम अच्छी है तो पेसअप करके खींच लिया। मतलब जो 12 घंटे की शिफ्ट होनी थी वो 18 घंटे पे कर ली। तो तुमने वहाँ रोड वगैरह पे शूट किया, बढ़िया फैन वून आए, पूरा मारा, पूरा हिसाब किताब? हमने क्या करा ना, हमने दिमाग लगाया, मनाली का जो मेन मनाली है ना वो नहीं चूज़ किया हमने। एक उसका आउटर पे एक एरिया है, हमने वो सेलेक्ट करा, वहाँ पे लोग पहले से कम आते हैं। उसके बाद हमने जो जगह सेलेक्ट करी वो थोड़ी आइसोलेट करी, और जो हमने मनाली का एक ओल्ड मनाली का एक ब्रिज है, सबको पता है वहीं से जाते हैं, उसमें हमने शूट कर लिया सुबह 6 से 10 बजे के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम विजिटर्स आएंगे नहीं, सब मजे कर रहे होंगे, रात को तो उठेंगे नहीं। हाँ, तो 6 से 10 हमने अपना माल पानी करके 6 बजे सो गए। तुम मार रहे हो शूट? तो वहाँ पे बढ़िया हो गया, वो शूट बढ़िया हो गया, और ओवरऑल बहुत मजा आया। पहाड़ी लोग ना इतनी दिक्कत देते नहीं है, ठीक है, और हमें ये इशू था कि बाई चांस कोई मतलब पुलिस वाले आ गए कि भाई परमिशन है, तो हमने रिटर्न में परमिशन पहले ले ली थी कि कोई इशू ना हो, क्योंकि शूट बड़ा था और भाई पैसे भी लगी रहे थे, सबके दिन के लगते हैं, फिर वो
फिर हर्षु का इतना सा मुंह हो जाता है तब बिल आ रहे बहनचोद इतने का लग गए। हर बारी का सीन होता है तो पहले पता है यार, वही वाला सीन हो रहा है जो वहाँ हो रहा था यार, ये कैसे लग रहे हैं तेरे पैसे। अरे नहीं वो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऑडियंस को रेफरेंस नहीं मिल रहा कि ये बात कहाँ की हो हम रही है। बात उसी की कर रहे हैं जो प्रोडक्शन हाउस की है, बात हो जिसने रही फ्रॉड थी। किया हर्ष के साथ। तो अब बोल। अब मैं बताता हूँ सीन क्या था। भाई मैं नोएडा जाता नहीं था, मुझे पसंद नहीं था जाना। मतलब यार 10 लोग आते हैं, मैं थोड़ा ना कम मिलता हूँ लोगों से। मतलब जो मेरे खास हैं उनके लिए मैं बिल्कुल ओपन हूँ, उनको वो मेरे को कुछ बोलें, पर जो नए लोग हैं उनको मेरे को होता है क्यों बात करूँ और क्या फ़ायदा। मेरे को ऐसा दिमाग में आता है क्या मुद्दा क्या है बात करके, क्या करूं इनसे बात हाँ इनसे मैं करके? बात करके वो मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है मैं बात काटूंगा नहीं पर मज़ा नहीं आ रहा था। तो भाई चल रही थी बातें बातें ऐसे, और वो बना रहे हैं बिल्कुल कॉर्पोरेट ऑफिस कि यहाँ पे स्कैनर लगेगा, थंब प्रिंट होगा, सुबह लोग आएंगे शाम को जाएंगे। अरे पेंचोद ये करना होता तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने, मैं यहाँ क्यों आता फिर। मेट्रो में घूमता वहाँ लगाता ठप्पा ये ले। वरना बहनचो गूगल पे जाते, गूगल ही कंपनी में लेते साले अपनी जॉब। गूगल में तो हो जाता है इसका फिर। और क्या यार, ये कौन करे, मैंने ये हिसाब तो मेरे घर वालों ने नहीं लिया। तो बेसिकली छोड़ने की जड़ तू था। यार मैं जड़ नहीं था, पर तब छोड़ा ना तो मैं खुश बहुत था। सपोर्ट मतलब फर्स्ट वोट भाई का आया कि ये चल रहे हैं, चलो गाड़ी निकाल मैं रहा हूँ। उस टाइम आगरा गया हुआ था शादी में, हर्षु का कॉल आया कि यार सुन मोहित बात ना बन नहीं रही है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बात नहीं बन रही तो, क्योंकि तो बढ़िया हो गया। हाँ मैं तो खुश। मैंने कहा मेरी देख एज अ पर्सन मेरी किसी से कोई ग्रजेस नहीं थे, कि मतलब मुझे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं, आज तक ना मुझे किसी ने दिक्कत दी और ना मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। ऐसा होता है ना कोई पर्सनल लाइफ में घुसता है, ना मैं किसी को गुरु बनाता और ना मैं उनसे ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता, तो मेरे से लोग इतनी दिक्कत लेते भी नहीं थे। तो ठीक था, उसने बोला, मैंने कहा ठीक है बढ़िया अपनी टीम बनाएंगे। फिर वो अपनी टीम वाला जो हुआ फिर तो भाई अब चल ही रहा है। तो भाई जैसे अभी आज मुझे पता चला तूने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो हर्ष के पॉडकास्ट में हम सब ने सुना कि तू एक अकेला था जो उसके साथ खड़ा रहा। तो अपनी फैमिली को कन्विंस करना मुश्किल था कि भाई मैं जॉब नहीं कर रहा इंजीनियरिंग की और ये यूट्यूब करियर कर रहा हूँ, वो भी तब ऐसी स्टेज पे जब कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो कैसा था वो यार फेज? ये ना मतलब सही बात बोली तूने एकदम ना। उस टाइम पता है क्या हुआ था, तब बीटेक करके निकला तो दोस्तों ने जॉब कर ली, मतलब सबको मिल ही गई थी, ऐसा नहीं था मिली नहीं। मेरे में चल रहा था, मेरे डैड ने मुझे बोला था कि अगर तेरे को फर्दर स्टडीज़ के लिए एमबीए के लिए जाना हो तो तू जा सकता है। तो मैंने क्या करा, प्रेशर आया गवर्नमेंट जॉब का कि भाई हाइट अच्छी है, फिजिकल स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोटा भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार फॉर्म भर देता हूँ। प्रेशर था और मैं ना डैड को, भाई पिताजी होते हैं भाई, फटती है तो वहाँ पे मैं कुछ कह नहीं पाता था, तो मैंने फॉर्म भी भर दिए। क्या हुआ, एग्ज़ाम वाली डेट आई, मैं गया नहीं एग्ज़ाम देने। क्यों, किस रीजन से? मेरा यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं कैसे क्लियर कर लूँगा एग्ज़ाम। मतलब पढ़ाई तो 0 सन्नाटा है। सुन, मैं गया नहीं उस दिन, मैंने सोचा ही बता ही दूँ, अब यहाँ से वहाँ जाऊँगा क्लियर होना नहीं है। 6-6 महीने लोग ट्रेनिंग लेते हैं, इसकी कोचिंग लेते हैं। तो मैंने कहा पिताजी हो नहीं पाएगा, ये समझो आप जितने मेरे MBA पे लगाते हैं ना पैसे 2 साल में, उतने मेरे पे इन्वेस्ट कर दो। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि कुछ तो कर लूँगा। तो मैंने कहा मेरे पे इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, 2 साल दे दो। हर्ष का चालू हो गया था। देख हर्ष का चालू था यूट्यूब का, और हर्ष ने ऐसे बताया भी था कि मोनेटाइजेशन इतनी स्ट्रांग थी नहीं, और मैं ऐसा बंदा था कि मुझे ना पैसों का इतना वो था नहीं, मतलब मैं पैसों का डर, मतलब वो नहीं था कि बिल्कुल ही मेरे को ज़रूरत है कमाने की। भाई उस टाइम ना वैसे भी पैसों की तब दिखता कि जब आ भी रहा होता, उस टाइम आ भी नहीं रहा होगा यूट्यूब कुछ भी नहीं आ रहा था। हमारे साथ भी यही सीन था। हाँ आ भी नहीं रहा था। और मेरा मेन पॉइंट क्या था, मेरे को ना ये था कि थोड़ा मैं सीख लूँगा कि आगे जाके मेरे को ना अभी लर्निंग स्टेज पे, क्योंकि मेरा मन था बीटेक के बाद थिएटर ज्वाइन करने का, क्योंकि मेरा ये था कि मैं ना कुछ सीखूंगा। मुझे आता नहीं था, मुझे एक्टिंग मुझे नहीं आती थी, और मैं ऐसा नहीं था बॉर्न एक्टर था। मैंने फैशन वॉक करी थी, उसमें मैं जीत गया था स्कूल कॉलेजेस में। तो मेरे को ये था हाइट तो तुम ले रहे हो भाई, मॉडल फैशन वॉक करने वाले। मॉडल लुक तो में मैं तो कोई कॉलेज कमी में जाते नहीं। ही जीत गया था। तो एक हवा हो गया था कि ये लड़का कुछ ना कुछ कर लेगा। उसके बाद तो ये उसी था- से ही जोश आया क्या एक्टिंग करने नहीं का? नहीं नहीं, जोश यार एक्टिंग का पता है कैसा हुआ था कि ये तो फैक्ट है कि मैं थिएटर ज्वाइन करता, तब तक हर्ष ने बोला, उसने इंस्टाग्राम पे वो बनाता था, तो ऐसा था सीन कि मैं कहता था बढ़िया है, और ना मैं वो बहुत ह्यूमर वाला नहीं था कि मेरे को यही बकचोदी करनी है। मुझे ये था कि हाँ, बात तो सही है। हाँ मतलब फैक्ट है। मैं इतना उसमें इन्वॉल्व भी नहीं था कि ऐसे बकचोदी तुम करते हो। मैं रील्स भी नहीं बनाता यार आज तक, बहुत कम बनाता हूँ। तो मेरे को ऐसा नहीं था। नहीं मुझे ऐसा था- नहीं, अभी बनाई थी, अभी देखी हाँ, थी वो मैंने, ऐसे ही। किसी को उठा के कहीं उसमें एक्टिंग नहीं थी ना, वो ऐसे उसमें एक्टिविटी वो थी। मजे बना दी। तो ऐसा ही सीन था। फिर उसके बाद साथ साथ देखते गए करते गए तो चीज़ें सीखने लग गया। तो मेन कंसर्न यही था कि यहाँ से सीखो वहाँ से सीखो, सीखना है तो मतलब फैमिली एक्सेप्टेबल थी कि चल ले 2 यार। साल ले ले। पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा मेरी मॉम तो बिल्कुल वो थी कि जो तेरे को करना है कर। डैड को धीरे धीरे कन्विंस, और तब होता है ना कि लड़का सही कर रहा है
कुछ लोग जान रहे हैं तो फिर ऑब्वियस अब तो मॉम डैड का प्रॉपर मतलब अच्छा खासा खुश है कि यार तू बना रहा है, अब तो बढ़िया हो गया घर पे कोई सीन इतनी बड़ी पूरा। दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी है भाई। और जो कंटेंट था जैसे तूने दिखाया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और उसमें थी भर भर के गालियाँ। नहीं यार, और मैंने वो अपने सब। पापा को वीडियोस ही तो- नहीं दिखाई थी। अच्छा नहीं दिखाई? हाँ, मेरे डैड ने शायद लास्ट ईयर ही देखी होंगी मेरी वीडियो, स्टार्ट करी होंगी। मेरे पिताजी को पता ही नहीं था ये क्या कर रहा है, बस उनको पता था ये जा रहा है वीडियो शूट कर रहा है, मैं दिखाता ही नहीं था। और रास्ते में लोग मिल जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, वो गलती से ऐसा नहीं हुआ कभी कि फोटो खुल गई, वीडियो खुल गई, नहीं लिंक नहीं, दब पता है, गया? मैं बताता हूँ। मेरे डैड के पास स्मार्टफोन आया था, उन्होंने लिया था 3 साल पहले। उससे पहले वो नॉर्मल फ़ोन पे चलते थे और उनको पसंद नहीं आते थे बिल्कुल भी कि क्या होता है फ़ोन वोन। उन्होंने 3 साल पहले लिए तो उन्होंने मेरे को ना उनके दोस्तों ने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि तेरे लड़के को वीडियो में देखा था ऐसे ऐसे। एक ने ये भी बोला कि सिगरेट पीते हुए देखा था वीडियो में। तो ये सब स्टार्ट हुआ। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि दिखा भाई तू क्या वीडियो बना रहा है। तो तब ट्रैवल करना स्टार्ट किया ना मैंने, तो मैंने उनको वीडियोस दिखाई। तो और अभी vlog भी मैंने दिखाया basically। ब्लॉग चैनल का नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है और दूसरे वाला मैंने तो बता भाई रखा है। पहले हर्ष के साथ था पूरा सिस्टम। हाँ। तो ये कब सोचा कि अब मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट करता हूँ? हाँ यार, ये पता है क्या ये हुआ? मतलब माइंड में आया कैसे कि यार व्लॉगिंग माइंड ही में क्या है करनी ना है? कि ऐसा नहीं था कि मतलब ये था कि मेरे को ट्रैवल से रिलेटेड था, मैं घूम रहा ही था और मेरा मन था ही घूमने का। और तो सीन क्या हुआ, हर्ष को मूवी मिली थी उस टाइम, तो हर्ष और मैं साथ में काम कर रहे थे। तो भाई काम चल रहा था ना, तो ऐसा नहीं लगता था, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो खाली बैठ जाऊँ घर पे। तो क्या हुआ, वो 1.5-2 महीने का शूट था उसका। तो उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ, मैं जिम जा रहा था बस और कुछ कर नहीं रहा था। तो कुछ टाइम बाद ये हो गया कि अब क्या, मतलब ठीक है वो हर्ष आएगा, हम वापस करेंगे, ये 2 महीने क्या करूँ मैं। तो उस टाइम ये हुआ कि अगर मैं कहीं घूमने भी जाता हूँ तो क्या हो सकता है। तो मैंने अपना चैनल खोलने से पहले मैंने 2 ट्रैवल करे थे, एक बाइक से एक कार से, जो मैंने रिकॉर्ड करा था पर आज तक डाला नहीं। वो मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया था भाई कि सबके साथ यही होता है। जब हमने भी स्टार्ट किया था यूट्यूब, हमने 10 वीडियो बनाई थी, कोई नहीं डली। तो मेरा ये था कि मैंने वो बस शूट करके देखा कि अपने लिए, तब तक मैंने डिस्कस भी नहीं करा, किसी को नहीं बताया कि मैं ट्रैवल का सोच भी रहा हूँ ब्लॉग चैनल का। बस चीज़ें ली, छोटे मोटे कैमरा लिए और स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि हाँ चलो ये हो सकता है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब इतना सोचा नहीं फिर। और मतलब ट्रेंडिंग में भी था ये व्लॉगिंग का सिस्टम, तो इसलिए भी ये भी फैक्टर होगा कि ट्रेंड में है। उस टाइम ट्रेंड में इतने कहाँ चल रहे थे व्लॉग्स, ट्रेंड में तो अब आया। मतलब हाँ, पर हम जैसे लोग क्रिएटर्स को तो पता था। ट्रैवल व्लॉगिंग थी, अब फैमिली व्लॉगिंग ट्रेंड में आ गई है कि हाँ, मतलब हाँ, लोग अब वो आ गए, सबको ना पर्सनल लाइफ में घुसना है सबकी। और यार उस टाइम पता है क्या हुआ था, उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अब मेरे को क्या था कि स्केचेस मैं हर्ष के साथ कर ही रहा था, तो मैंने कभी सोचा हुआ था पूरी लाइफ में कि वो तो मैं अलग से क्रिएट नहीं करूंगा, वो साथ ही चलता रहेगा। उसके सिवा मेरे पास ऑप्शन था गेमिंग वेमिंग में। एज सच मैं यार एक गेमिंग में हूँ नहीं, मैं आउटडोर गेम्स खेल लूंगा, मैं पीसी किसी और गेमिंग में हूँ, मतलब वो बोलो वो तो बोल बोलो रहे ना, मैं तो आउटडोर गेम्स लड़कियों वाली। नहीं। अरे मैं शरीफ बंदा, कहाँ तो मेरे को गुजार। दिल से खेलता है ये। फिर यार वैसे ही अपना ब्लॉगिंग सही लगा मुझे कि मैं ये हो सकता है, और थोड़ा इसमें कुछ है भी नहीं, इतना दिक्कत भी नहीं है करने में, ये हो गया। तो पहले एडिट वेडिट खुद करता था यार सब? हाँ, अभी भी एडिट खुद ही कर रहा हूँ। लास्ट के 2 व्लॉग खुद ही एडिट करें। भाई अभी जैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग बहुत चल रही है आजकल, तूने सोचा है या फिर तेरे को अपने आप को ही ट्रैवल में ही उसको रखना है, या फिर? यार मुझे ना पता है क्या लगता है कि ना कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं और वो ना रहनी चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें तो खोलूँगा नहीं कैमरे पे कभी भी। मतलब कुछ चीज़ें मेरी, मतलब 100% लाइफ की 80% भी दिखा रहा हूँ ना, वो 20% मैं नहीं दिखा सकता। वो मेरा अपना है ना, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास। मेरा कुछ पीसफुल टाइम क्या, अगर कुछ हो रहा है उसमें भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे बहुत वैसा लगता है कि इन्हें मज़ा आ रहा है क्या, इन्हें ये कैसे कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे मैंने टाइटल्स देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे व्लॉग देखे हैं, उस पर व्यूज़ डेफिनेटली ज़्यादा आते हैं। उन पे क्या रहा है जो सुहागरात वाले नहीं होते हैं, यार, वो- सुहागरात देखो। वो तो अलग ही चल रहा है, वो तो स्वागत वाला तो अलग ही सिस्टम है भाई। लोग यार वो तो पता है, वो तो बहुत पर्सनल हो गया। लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग कर रहे हैं भाई व्यूज के लिए साले, नहीं हो रहे। YouTube के लिए ये सब कर रहे हो क्या यार। मतलब कुछ पर्सनल लाइफ इतना भी बड़ी हाँ। चीज नहीं है कि मतलब तू अपने चैनल को ये करना चाह रहा है कि तेरे को ट्रैवल ही रखना है, मतलब यार मैं ट्रैवल मेरा मेन है, उसके सिवा नॉर्मल डेली लाइफ के मेरे या normal तेरा डेली लाइफ के ब्लॉग मेरे आएंगे, पर मैं उसको इतना फैमिली इंटू नहीं बनाना चाहता कि बस मेरी फैमिली के बीच में सब रिवॉल्व कुछ ही होता है। public कर दो तुम मतलब अपना। अब मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि आज अरे देखो ये क्या हो गया, घर का अंदर का कुछ ऐसा पर्सनल इश्यूज वो कुछ अपने होने चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, मैं किसी को अपनी लाइफ में घुसा नहीं रहा कि बस तुम यही देखो।
मैं तुम्हें एंटरटेन कर रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली दोस्तों के अराउंड ही रहेगा ज्यादातर, जैसे फैमिली इन्वॉल्व होगी हो गई एक हद तक, जो भी चल रहा है। मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तूने एक थिन लाइन अपने माइंड में ड्रॉ कर लिया है, लिमिट कर लिया है कि हाँ इतना मेरी बाउंड्री है, और ये अच्छा है। इसके बाद ना सॉर्टेड रहता है आदमी। फिर ना जब माइंड में पता होता है ना कि हाँ मैं यही करूंगा, तो आदमी परेशान नहीं होता कि यार व्यूज के लिए मैं ये कर लूं क्या। तुमने अपने साथ पीस बना लिया ना, वरना इंसान ना परेशान रहता है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, अब ये कर लूं क्या, अनसर्टेन रहता है। बिल्कुल वो बात यार, पता है नहीं, मतलब मेरे को ये लगता है कि व्यूज तो ठीक है, जिसके आने होंगे आ जाएंगे, जितने आने होंगे, बट अगर वो मैं बैरियर अपना ही ब्रेक कर दूंगा ना, तो मैं खुद से ही गलत कर रहा हूँ। मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि पूरे ही व्यूज मुझे छापने हैं। तुम ले लो, जो अच्छा कंटेंट होगा बाद में रेज हो जाएगा। और अगर कुछ अच्छा तुमने आज क्रिएट करा है ना, तो यार देख, क्लिक बेट वाले टाइटल उठा देते हैं वीडियो को, बट लॉन्ग टर्म के बाद उनके व्यूज नहीं उठते। तू करता है क्लिक बेट यार बहुत मिनिमम, मतलब इतना मिनिमम कि मैंने आज तक 2-3 ब्लॉग होंगे ऐसे। एक लिखा था मैंने, गॉट डायमंड बटन विद इन 24 आवर्स, वो हर्ष के उसके लिए लिखा था, क्योंकि हमने वो क्रिएट करा था खुद से, हमने डायमंड बटन बनाया था। ऐसा बहुत वो नहीं होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लिक बेट हो। ऐसे हो गया कि इज दैट आई एम डेटिंग और ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला, इतना ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे। मतलब लोग मैंने देखे हैं, मैंने एक बारी ट्रैवल सीरीज में कर रहा था, तो मैंने औरों के टाइटल देखे, देखो हुआ है भाई। वैसे तुम यूट्यूबर और तुमने क्लिक बेट नहीं किया तो क्या किया, सभी करते हैं क्योंकि मेरे को लगता है क्लिक बेट करना कोई गलत चीज है ही नहीं। यार गलत नहीं है, पर तुम किस हद तक करते हो मैटर करता है ना। मतलब लोग क्या कर रहे हैं आजकल, एक्सट्रीम लेके जा रहे हैं। एक्सट्रीम भाई पता है क्या क्या कर रहे हैं, किसी और की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको अपने ब्लॉग चैनल पे दिखा। अरे भाई किसी के लग गई है, तुम वहां कैमरा खोल के कैसे खड़े कर रहे हो यार। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था, अमित और मैं ही थे, हम ट्रैवल करके आ रहे थे भाई, हम ना सुन रह गए थे, हम भाग के गए, हमने देखा ना, हम ऐसे हो गए कि जो चोट लग गई यार बंदे के। ठीक है, तब तक एम्बुलेंस नहीं आई थी ना, हमें कैमरा याद भी नहीं आया था, कैमरा गाड़ी में आके वापस ऑन हुआ था। तो मुझे लगता है कि लोग यार उस टाइम तो तुम अपना दिमाग का सोच लो, भैंचोद उस टाइम व्यूज लेके कहाँ जाओगे। किसी को कंपटीशन मानता है व्लॉगिंग में? यार ब्लॉगिंग में कंपटीशन क्या ही मानूं, मैं तो खुद मजे के लिए करता हूँ। तब मुझे अगर ये प्रोफेशनलिज्म में जाना होता तो मैं मानता, मेरा कुछ ऐसा है नहीं। मैं मतलब मैं सही बताऊँ, मैं औरों के व्लॉग भी नहीं देखता, कि मुझे ऐसा लगता है अगर उनके देखूंगा तो मैं उन जैसा करने लग जाऊंगा। लेकिन फिर भी किसी तो इंस्पायर होता होगा, अगर मान ले ऐसा है ना कि बिल्कुल भी ब्लॉगर किसी को तो देखता होगा बाहर का कोई ब्लॉगर या मैं सही बताऊँ, मैंने मतलब मेरे को ना पता नहीं था सच, बट मुझे तब हर्ष ने बताया था ना बहुत पहले, तो लोगन पॉल का बताया था, तब उसका बहुत पीक पीरियड था। तब मैंने उसको देख के देखा था कि यार ये बंदा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मुझे उस जैसा कंटेंट क्रिएटर उस टाइम का कोई नहीं लगा। अभी तो स्विच कर गया था एमएमए और इन सब में, बट मुझे उस टाइम लगता था ये बंदा कुछ भी कर भाई। एक तो वो ऐसी कंट्री में रह रहा है यार, बैरियर्स ही नहीं है। ठीक है ना, वो मेरे को बहुत सही चीज लगती थी। इंडिया में ना मेरे को बहुत चीजें करने से पहले सोचना पड़ता है कि ये मैं ये मुद्दा नहीं उठा सकता। वहाँ पे लोग एक तो थिंकिंग भी ऐसी रखते हैं ना, वाइड, बिल्कुल ओपन, कुछ भी कर लो अपना। भाई। हाँ ये बात भी है, क्योंकि वो व्लॉग में देख रहे हैं कि वो चड्डी में कूद रहा है, कहीं पे भी नदी में कूद रहा है, यहाँ पे कोई करे सर लठ मारे, क्या चल रहा है ये। और क्या, ये तो है सीन है, पर भाई मेरे को वो ठीक लगा। वो बंदा तो खींच गया। अच्छा, उससे थोड़ा तो इंस्पायर है, मतलब लोगन पॉल से इंस्पायर्ड है हल्का सा। इंस्पायर्ड मतलब इंस्पायर्ड नहीं कहूँगा, क्यों चिपका रहा है तू मेरे को लोगन पॉल जबरदस्ती ठोक रहा है। हाँ मैं इंस्पायर्ड हूँ रियल शिट के साथ। पसंद है ये तो कैसा पसंद तो ऐसा है। हाँ मतलब सही, मेरे को बढ़िया लगता बंदा। भाई मोहित सिर्फ अपने खुद के ही व्लॉग बनाता, किसी व्लॉगर को ना देखता ना कहीं से इंस्पायर्ड है। नहीं रियल शिट के देखता हूँ मैं, रियल हिट के, सॉरी व्लॉग्स देखता है हम तो डालते ही कम है। मैं वही इसलिए देख लेता हूँ, रोज देखने मेरा मन नहीं करता, डेली लाइफ तो तू वैसे इन जनरल क्या कंटेंट कंज्यूम करता है, क्या यार देखना मैं पता है पसंद मैं ना करता है? अपनी वीडियोस देखते हो तू? हर्ष की वीडियो देखता है या एडिट पे इतनी बार देख ली? एडिट पे तो देख ली, उसके बाद ना मैं ना लास्ट में तो वो हो जाता है ना, वो डल जाती है, तो उसके अगले दिन मैं खुद आराम से बैठ के देखता हूँ वीडियो कि कहाँ गलती हो गई। वो मैं किसी के साथ भी नहीं देखता, ऐसे हम ग्रुप में सब एक बार ही देख लेते हैं। उसके बाद मैं अपने घर पे जाता हूँ, मैं वो चलाता हूँ, मैं देखता हूँ कि फक मैंने ये क्या, मतलब कुछ अपने एक्ट के अकॉर्डिंग मैं ये देखता हूँ कि ये मैं ये कर सकता था। तो मुझे वहाँ लगता है कि थोड़ा सा मैं अपने लिए देखता हूँ वो अलग से भी, तो वो तो देखनी होती है। मैं वीडियोस बहुतों की देखता हूँ, ऐसा नहीं कंटेंट क्रिएटर मैं बाहर के भी बहुत देखता हूँ। एक 2 भाई हैं, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वो ट्रैवल का बहुत अच्छा दिखाते हैं, मतलब उन जैसी सिनेमेटोग्राफी कोई नहीं कर रहा ट्रैवल में, तो मुझे वो बहुत सही लगता है। मैं बहुत मतलब मैं क्रिएटिव चीज़ें बहुत देखता हूँ, ऐसे एडिटिंग्स का हो गया, बहुत सारे ये VFX हो गए, इन चीज़ों में मैं देखता रहता हूँ कि मुझे कल को ये करने हैं, मुझे वैसे लेवल का शूट करना है, और अगर टाइम मिलता है तो मैं मूवीज को प्रेफर करता हूँ। तो मतलब तुझे क्वालिटी वाइज अप करना है अपना व्लॉग और ज्यादा जो अभी है उससे। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि तब तुम ट्रैवल कर रहे हो ना, तो लोगों को देखते हुए ऐसा लगे कि वो तुम्हारे साथ घूम रहे हैं। और मतलब इंडिया में ना लोग इतना ट्रैवल ना इतना अच्छा दिखा नहीं रहे, जबकि जगहें बहुत सुंदर है।
तो मैं उसको बस ये दिखा रहा हूँ कि पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि देख लो ये ऐसा है, आओ और घूमो। भाई ट्रैवल सीरीज का एक तो ये हो गया कि तुमने दिल्ली टू ले कवर कर लिया, दिल्ली टू गोवा कर लिया, अब कहाँ पहुंचने वाले हो? यार, सीधा कंट्री पार करोगे क्या अब? नहीं अभी तो नहीं, पहले मैं यहीं घूम कर जाओ, क्या हो अभी गया? मैं झांसकर वैली है, मैं वहां निकल रहा हूँ 9 तारीख को। वो कहाँ है? ये ले के साथ ही मतलब थोड़ा सा पहले पड़ता है रास्ता, उसका कट जाता है अलग से, तो मैं वहां जा रहा हूँ। वो तो वो बहुत कम अच्छा- एक्सप्लोर्ड जगह है, मुझे लग रहा है ऐसा। नाम भी पहली बार सुना है। हाँ वहाँ पे लोग कम जाते हैं और बढ़िया जगह है। तो उसके बाद आगे का है प्लान्स है, मतलब ट्रैवल तो करूंगा यार, पूरी इंडिया ही घूमूंगा मैं। तेरे को अपनी कौन सी साइड पसंद है, एज एन एक्टर या एज अ ब्लॉगर? फॉर लाइफ अगर मैं दोनों में से एक चॉइस दूँ। व्लॉगर ना मेरा एक ना वो है जो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब एज अ हॉबी ले कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक्ट कर रहा हूँ ना 20 दिन तो मैं व्लॉग नहीं करूँगा, चल जाएगा, ठीक है। बट मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैं एक्ट नहीं कर रहा, वो मेरे से नहीं चलेगा। मतलब मुझे पहले अपने आप को एज अ एक्टर और मतलब फिनिश करना है कि बढ़िया कर रहा है और अच्छा कर सकता हूँ, मुझे वो एक्सप्लोर करना है ज़्यादा। व्लॉगिंग तो मुझे इन द एंड, मुझे व्लॉगिंग एक मेरी हॉबी है जो मैं मज़े के लिए करता हूँ। ऐसे भी एक्ट से फ्री हुआ, अब एडिटिंग चल रही है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं एडिटिंग पे ज़्यादा इनपुट्स देता नहीं हूँ, तो उस टाइम मैं व्लॉगिंग करता हूँ, उस टाइम मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, मज़े करता हूँ। तो ये सेकंड ही रहेगा। फर्स्ट वो जो मैं कर रहा हूँ वही है, मेरा आर्ट है पहला। सेकंड ब्लॉगिंग तो यार कोई भी कर सकता है, ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप समझ लेके करो तो आप कंटेंट बना सकते हो, मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा। भाई तू एक्टिंग भी कर रहा है, व्लॉगिंग भी चलती है तेरी, जब तू एक्टिंग नहीं कर रहा होता। खुद के लिए टाइम, फैमिली के लिए टाइम टफ रहता है, कैसा रहता है? यार ये बहुत वैसा हो जाता है टाइम जब फंस जाते हैं। मतलब तब घर पे आते हो तो घर वालों की उम्मीद होती है। मेरे साथ क्या ना, मेरे घर वालों को मुझे ना बहुत प्रेशर नहीं डाला कभी से कि तू ये भी कर वो भी कर, तो मैं थोड़ा सा फ्री माइंडेड हूँ। तो यही सोच है, मैं सिंगल हूँ जो इसी चक्कर में, क्योंकि मेरे को ना वो घर वालों ने कभी कुछ सिंगल क्यों? माशाल्लाह इतने सुंदर है आप, सिंगल क्यों है आप? मैं बता दो रहा हूँ माशाल्लाह कैजुअल बहुत करते हैं। माशाल्लाह क्या बोले? नहीं भाई, तुम्हारे वाला हाल नहीं है मेरा, मैं थोड़ा शरीफों की दुनिया में रहने वाला हूँ। कोई ऐसा भी है कि बाहर की ट्रिप प्लान्ड है और बाहर की भी कोई ट्रैवल सीरीज करनी है? अभी ट्रैवल सीरीज का तो या नहीं है, सिर्फ but अभी- इंडिया कवर करोगे पहले? नहीं बाहर भी जाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा, अभी वही है फुटबॉल का जो है अपना वर्ल्ड कप है, उसके लिए जा रहे हैं, तो व्लॉग अच्छा। तो बनेंगे, ठीक है। पैसे तो वसूलने टिकट के, महंगी है तो ये। कम से कम 50 व्लॉग तो बनाओगे। कितने दिन के लिए जा रहे हो? 50 तो नहीं हो पाएगा, 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो 14 व्लॉग। 14-15। तो भाई मैनेजमेंट पहले तो छोटे प्रोजेक्ट्स की होती थी, अब प्रोजेक्ट बड़े हो गए, यहाँ तक कि मनाली के पहुँच गए और 15-15 दिन के। तो उसको मैनेज करने में कैसा रहता है सीन? यार देख, अगर बैक स्टोरी से चले ना, तो पहले क्या था ना, हम ही शूट करते थे, तुम्हें ही पता है, मतलब तुमसे तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तुम ही तीनों ने कैमरा संभाला, तुम तीनों ने ही प्रोडक्शन करी, तुम तीनों ही मार्केट में भागे। तो हम यहाँ पे वही कर रहे होते थे, हम 4 जने थे उस टाइम, और हम 5 जने थे टोटल वैसे, पर हम मार्केट में भी घूम रहे होते थे। मेरे पास कैमरा था पहला, मैंने DSLR लिया था, तो थोड़ा फोटोज चाहिए थी मुझे, मैं मॉडलिंग में था ब्रो तो मैंने वो सब करा, तो हम खुद ही शूट कर रहे थे। तो हम सब कुछ, मतलब ऐसा होता है ना कि आर्ट के सामान लेना, सब कुछ हमने खुद से करा है। तो हमें ना ये काम, ऐसे लोग कहते हैं ना कि तुम प्रोडक्शन खुद करते हो, तो ऑड नहीं लगता, क्योंकि भैंचोद प्रोजेक्ट हमारा है, हम ही तो करेंगे। तो हमारा क्या होता है, हर्ष और मैं रेकी पे खुद जाता है, क्योंकि भाई हमारा प्रोजेक्ट है, हम किसी के ऊपर ना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें भी नहीं होगा, क्योंकि जो खुद से करता है ना उसको आदत रही नहीं। और मेरे को और हर्ष को ये लगता है कि भैंचोद 3-4 जने होते ना, हम अपने ही, मोहित ही 3 होते, हर्षी 3 होते, तो हमें, क्योंकि जब दूसरा बंदा कर रहा होता है ना, ये लगता है अरे भूसड़ी के ऐसे कर लेता, हम बोल नहीं सकते ऐसे। तो मेरे को क्या होता है, मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ, अभी शूट से पहले मनाली मैं 2 दिन पहले भाग गया, सबको जाना था 1 दिन। मैंने कहा नहीं, हम हर्ष ये गलत हो जाएगा यार, ऐसा करते हैं, मैं जाता हूँ पहले, मैं देखता हूँ, मैं सॉर्ट करता हूँ, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो अगर तुम आ गए तो हम फंस जाएंगे सारे। तू यहाँ संभाल, मैं वहाँ संभालता हूँ। तो मैनेजमेंट में चल रहा होता है, और उसके साथ साथ ये भी है कि यार बहुत बड़ा है मैनेजमेंट सिस्टम ना हर चीज़ में, क्योंकि फटी में मेरा और हर्ष का काम डिवाइड हो ही नहीं सकता। कल को BT किसी भी फील्ड में भी हमें तो इन होना ही पड़ेगा। तो मतलब ये टेंशन रहती है पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में। कभी कभी ना खुद के एक्ट पे लगता है, ऐसे हम बात कर रहे थे कि दूसरे आर्टिस्टों को देख के ये लगता है कि कितनी सॉर्टेड लाइफ है यार, वो आ रहे हैं भैंचोद कॉफ़ी पी रहे हैं, वो अभी तूने बोला कि 2-2 कॉफ़ियाँ मंगा रहे हैं, और वो चल रहा होता है। और हमारे उस टाइम भी ऐसा चल रहा होता है कि फक, इससे अगला सीन। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे शूट कर रहे हैं, यहाँ BT हो गई, एकदम से रैंडम स्विच करना जगह, पूरा सेटअप। अब ये तो रानी की 4 जने हैं, पूरा यार क्रू होता है। अभी हमारे पास फिक्स 28 जनों का क्रू था, उसके सिवा वहाँ के 6 और क्राउड अलग, तो एक दिन तो 55 लोगों का था। अब वो 55 लोग मैनेज करने ना टफ है।
ऐसा नहीं वो है सब आता है, वो सब आया था यहाँ पे स्पीकर पे, वो माइक पे बात चल रही है। कि यार वॉकी टॉकीज हमने अपनी टीम को दे रखे हैं। या चिल्लाते हो नहीं, स्पीकर भी तो होते हैं कि एक्शन रोल कैमरा वाली चीज पूछ रहा हूँ था। हाँ मेगाफोन भी है और हमारे पास स्पीकर भी है माइक वाला, उसके सिवा हमने 6 वॉकी टॉकी भी ले लिए क्योंकि यार, और मैं ना थोड़ा मतलब हर्ष ने उसमें ही बोला था, मैं और हर्ष का क्या, हम दोनों ना वो एक इक्वल प्रोपोर्शन रखते हैं कि हम एक दूसरे को समझा भी देते हैं और हमारा वो चलता है कि अगर वो गर्म हो गया तो मैं ठंडा होने की कोशिश करता हूँ और मैक्सिमम टाइम मैं गर्म हो जाता हूँ। हर्ष की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ठंडा रह के काम कर सकता है और मेरे साथ क्या है ना, मैं एक लिमिट के बाद ना अपने आप को मतलब ये हो जाता है कि मैं बर्स्ट आउट हो जाता हूँ और मेरा इशू है कि मैं थोड़ा सा टेम्पर मेरा हाई बहुत रेयर होता है, बट ऐसा हो जाता है कि मतलब मेरे को तब समझ नहीं आती ना चीज़, तो मैं बोल सकता हूँ ये ऐसा नहीं करना, मतलब मेरा क्या है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। तो सेट पे हुई है वैसे कोई भसड़ यार हुई सेट हो? पे हमारी बहुत हुई है, ऐसा नहीं है हर्ष और मेरी भसड़ नहीं हुई, मतलब लोग कहते हैं कि तुम्हारी कभी लड़, अरे बहुत हुई है, पर पता है क्या होता है, सेट की भसड़ ना सेट तक होनी चाहिए, हमारी पर्सनल लाइफ में कभी आया नहीं। हम प्रोफेशनली बहुत लड़े हैं, मतलब इतना लड़े हैं कि हमने एक दूसरे को गालियाँ दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गालियाँ दी हैं तो कहीं उसकी गलती थी, कहीं मेरी गलती थी, पर हम ऐसे हैं कि आके बात कर लेते हैं कि भाई यार तुझे उस टाइम ज़्यादा होना नहीं चाहिए था, तो ऐसा हो जाता है। और जो अभी एक्ट की बात कर रहा था, एक्ट में तो भाई बहुत बीटी, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इन कामों में फंस के ना वो एक्ट में उतना दे नहीं पा रहे, जो मतलब बंदा चाहता है ना फ्रीली बैठे, एक रात पहले वो हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अपना टेक देने जा रहे हैं, पीछे से बंदा कान में आके कह रहा है सुनो भाई लंच में क्या करवा दूं, या लंच कितने बजे, अब इतना मैं साले डायलॉग बोलूं या तेरे को बताऊं लंच के पैसे निकाल के दूं या क्या करूं भाई मेरे साथ ये बहुत होता है, मेरे साथ मैं ये डील कर रहा हूँ। अभी मैं मनाली शूट पे था, कैमरा रोल हुआ, सामने रखा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे एक्ट करना है, जस्ट एक सीन ही था, बॉन फायर के आगे बैठा हूँ, साइड में आके कह रहा है भाई फक भैंचो जनरेटर नहीं आ पाया। अरे तेरी अरे भोसड़ी के, तुझे अभी बोलना था, अभी चूद गया ना पूरा। अभी मेरे दिमाग में सेकंड थॉट ये चल रहा है कि शूट आगे रुक ना जाए। अब अभी dialogue मैं चल रहे भोसड़ी थे का मेरे मैं माइंड जनरेटर में। बन जाऊं यहाँ पे, हैं मैं बिजली बनाऊंगा, अभी रुक तो जा। मैं मैक्सिमम देख हमारे टेक में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने अपने क्लोज वाइड वाला करके जल्दी से निपटा ले, कभी फंस गए तो अलग चीज़ है। और भाई ये चीज भी है, जैसे मान ले कोई और आर्टिस्ट आ रखे हैं, उनके नखरे इतने तगड़े होते हैं ना, अगर उनको मान लो उसने पानी मांगा, पानी अगर आधा मिल गया ना बॉटल में, भाई यार ये क्या है यार, पानी की बोतल नहीं है यार, अभी रिसेंट अभी रिसेंट मैंने और उनको ये भी चाहिए कि बात भी ढंग से करे इंसान। तेरे साथ नहीं हाँ, होता हुआ था मेरे साथ। कि ये तो बात ही नहीं करते ढंग से, तो बदतमीज है, ये साले है, हम वो है, एक्टिंग करें, तुमसे तरीके से बात करें, क्या करें। मतलब ये यार आप सबको खुश नहीं कर सकते, और जहाँ पर आप काम के मूड में हो तो सब आपके लेवल पे नहीं रहते, क्योंकि हर कोई ना अलग माइंड स्टेट से आता है, हर कोई अपने आप को बड़ा समझ के आता है, कोई छोटा। पर हम जैसे लोग जिन्होंने जीरो से काम शुरू करा है, हम ना उस टाइम स्पॉट का काम भी कर लेंगे क्योंकि हमारा काम है। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप इतने हैंडसम हैं, और तो फीमेल अटेंशन तो भर भर के देख यार मैं पूछूंगा भी नहीं आती है कि नहीं, मुझे पता है आती है, तो आप उसे कैसे डील करते हो? यार डील पता है कैसे करते हो? मतलब ऐसा कभी हुआ है डीएम वीएम आया हो तो चलो आज फ्री है कॉफी पे चलते यार हैं, पता है या बहुत फैन के साथ? मैं रियलिटी बताऊं तो मैं ऐसे ना शायद से फैन नहीं थी तब, मैं पहले गया हूँ ना, वो मेरे को खुद से नहीं पता कितना टाइम हो गया, मैं बहुत पहले गया हूँ, मतलब 1-2 साल हो गया। मैं पहले ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं लोगों के साथ कॉफ़ी पीने भी नहीं गया, मैं डेफिनेटली गया हूँ, बट अभी जो ये टाइम आया ना 1-1.5 साल से, भाई टाइम लगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं झूठ क्या बोलूँ, मेरे पास टाइम बचा ही नहीं उसके लिए, क्योंकि टाइम चाहिए होता है तुम्हें। अभी मैं जाऊँगा ना तो मैं चाहूँगा तुम्हारे साथ आगे कितने प्लान बने जो हमारे हुए ही नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कि इतना, यार वही तूने भी बोला ना, पहले 15 दिन का प्रोजेक्ट, फिर व्लॉग भी है, उसके बाद फैमिली का भी थोड़ा सा होता है, यार बड़े हो गए हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब ना चाहते हुए ना हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल हमें होना पड़ेगा, तो उस चक्कर में ना टाइम बहुत कम बचता है। मतलब मैं लकी समझता हूँ उन लोगों के जिनके पास अभी भी टाइम निकल जाता है, मुझे जलन होती है, माँ कसम मुझे बुरा लगता है। सेट पे बकचोदी कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे आप एक ऑरा में हो जो आप एकदम सही इक्वल और ये सब होगा। तो वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक्ट्रेस आई हो कि पैकअप हो गया, चल अब तो शूट बढ़िया हो गया, आओ आपको घर मैं छोड़ देता हूँ यार पता है गाड़ी से घर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। यार पता है ये ना मजबूरी में छोड़ा है, बाय चॉइस में ना प्रेफर ये ऐसा भी हो सकता है मजबूरी बना दियो कि शूट लेट तक खिंचवा, हर्ष मुझे और ऐसे क्या? घर छोड़ दे। मजबूरी थोड़ी है ये। मैं रियलिटी बताऊँ, मैं ना कभी भी, जो मेरी फ्रेंड्स पहले भी थी, मैंने कभी सर्कल और अपने काम से रिलेटेड मैं कभी गया ही नहीं, फंसा ही नहीं। किसी भी फैन से तू मिला हो, वो फिर बाद में फ्रेंड बन गई हो, यार फैन टर्न इनटू अ फ्रेंड, ऐसा हुआ है कि मैं किसी और की पार्टी में गया हूँ,
वहाँ पे वो मेरी फ़ैन थी, वो मुझे टकराई, उसने मुझे मिला, मतलब हम मिल गए वहाँ पे, कोइंसिडेंस हो गया कि वो भी वहाँ पे थी, उसने बोला कि मैं तुम्हारी वीडियोस देख रही हूँ। उसके बाद स्नैपचैट हैपेंड। स्नैपचैट तो ठीक है, अब वो अगली स्नैपचैट में मुझे डीएम कर रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा सच ये नहीं था कि मतलब खुद से आगे बढ़ के स्टेप ले लिया, क्योंकि भाई मैं सही बताऊँ तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं, मुझे लगता तो है कि मैं तुझे थोड़ा नहीं चाहिए एक रिलेशनशिप लाइफ में अभी? यार अभी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, अभी या नहीं ऐसी चाहिए जो अंडरस्टैंड कर ले? यार अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं सीरियसली बताऊं, मेरे को ना यार रिलेशनशिप में आऊंगा टाइम भी देना पड़ेगा, तो अभी तो नहीं चाहिए। भाई अभी क्या थोड़ा- एज हो गई है? मेरी हो गई भाई 27 हो जाऊंगा इस साल। तो फिर तो रिश्तेदार होंगे दबादब यार, घर वाले तो प्रेशर दे रहे होंगे कि शादी कर मोहित, शादी कर। ऐसा नहीं हो रहा? पहले बताओ तुम्हारा क्या सीन ये चल क्या रहा बात है? हम पे क्या डाल रहे हैं यार? है? पॉडकास्ट तुम्हारा था, सवाल आपसे पूछेंगे तो पहले जवाब आप देंगे। ये क्या, ये कौन सी अखंड बकचोदी है? ये क्या बहन से तुम्हारी मेजोरिटी है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। नहीं बोलो, जवाब दो फिर मांगो। भाई हम देंगे जवाब, भाई मना थोड़ी कर रहे हैं। मैं रियलिटी बताता हूँ क्या हुआ। मेरे डैड की रिटायरमेंट का फंक्शन था, 1.5 साल पहले की बात है, उनकी रिटायरमेंट हुई और वहाँ पे एक अंकल थे, कहते बेटा मैंने सुना है सही चल रहा है सब। मैंने कहा हाँ, कहते लड़की डॉक्टर है और सुंदर है भाई। सीधा ही? हाँ सीधा मेरे से, क्योंकि मैं बताऊंगा सीन क्या था, पूरी बैक स्टोरी ऐसे बताऊंगा। कहते हैं बेटा ये देख फोटो देख जल्दी। फोटो तो छोड़, मुझे कहते हैं कि देख ले सही है, अब सेटल होने का टाइम और ना बहुत प्यार से बात करते हैं। तो भाई मैंने बोला, मैंने अंकल जी मैं तो कुछ करता ही नहीं। कह रहे नहीं पिताजी बता रहे हैं। मैंने कहा देखो अंकल जी उनको पता है पर मैं कुछ नहीं करता, मैं बस घूमता हूँ, मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं, ऐसा सच अर्निंग नहीं है। मैं बहुत ब्लंटली बोल दिया, मैं करता था बट मुझे चाहिए ही नहीं था कि मैं उन्हें होप भी दूँ। उसके बाद जो मैं करता हूँ, मैं फैमिली फंक्शंस में बहुत कम जाता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। लोग बोलते हैं और मैं आंसर कर नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता। मैं फैमिली फंक्शन में बहुत कम प्रेफर करता हूँ जाना, क्योंकि आधी जगह क्या होता है वो ऐसे मेन में तो जाता हूँ, जो वैसे बैठक टाइप होता है भाई उसमें खिंचाई हो जाती या है। तो तुम्हारा रिश्ता आने वाला होता है या तुम नजरों में होते हो, तुम्हें कोई दूर से देख रहा होता है। शक्ल भी तो ऐसी है कि नजरों में आओगे अंकल की, आंटी की, लड़की, हर किसी की। अरे भाई मेरे पिताजी अब ये बोल देते हैं कि भाई तू उससे बात कर ले, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे से 2-3 बार सवाल करा। अभी क्या हुआ, नया घर का काम चल रहा है, तो जो भी नए घर की बात सुने लड़के की शादी की बात ये चल रही होता है। है, ये होता है। अरे क्यों चल रही है शादी की बात, लड़का अच्छा कमा रहा है, कुछ कर लेंगे। और भाई अभी तो शादी का मैंने सोचा ही नहीं, मतलब 4 साल और, मतलब मेरे को भी जल्दी नहीं है, मुझे करना है बहुत सारी चीजें यार। तो मैं देख लो भाई, जो वेट कर सकती है कर ले। 4 साल तो कैरा टाइम दे दिया, मतलब लड़कियां भी अफसोस मना रही होंगी क्या यार। आप ये कह रहे थे कि एक्टिंग वाइज मेरे को लोग ज्यादा देखे कि मैं एज एन एक्टर, है ना, तो एक लेवल अप और बढ़ाने का मतलब कुछ सोचा आपने कि वेब सीरीज वगैरह कुछ इसमें भी ट्राई करने का मन है? और एक और इसमें ऐड ऑन करूंगा, कभी ऐसा हुआ है कि तूने हर्ष को कहो कि हर्ष यार मेरे को एक्टिंग पे फोकस करना है, तू मैनेजमेंट देख ले, कोई बंदा हायर कर ले क्या? यार पता है क्या है, अभी ये हर्ष को ये बात, वो भी तो सभी कर रहा है मैनेज, मतलब अगर वो बात ये बोल दे तो फिर क्या करेगा काम, इंसान काम कौन करेगा। तो ये तो इतनी समझ है, देख मेरे पे ना काम को ना डिवाइड करने का तरीका आना चाहिए, जो मैंने टाइमली सीख लिया। तो हर्षु भी कर रहा है यार ऐसा, अब उसको मैं बोल दूंगा हम 2 पिलर्स हैं, मैं ही पीछे हट गया तो भाई कितना बर्डन लेगा यार वो, और मेरा हटना बनता भी नहीं है। अगर मैंने स्टार्टिंग से हाथ पकड़ा हुआ है ना कि अब ये पॉइंट ही नहीं है, अब मुझे वो मैनेज करना पड़ेगा कि मैं उसको कैसे टैकल डाउन करूँ चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, हम काम डिवाइड कर लेते हैं। जब मुझे लगा कि मेरे को अपने साथ भी कोई लोग चाहिए जो ये काम मैं ना करूँ वो कर लें, तो वहाँ पे होता है सब, हम वो लेके चलते हैं पूरा। तो एक्टिंग पे तो हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि यही है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी ये हुआ जैसे मान ले स्क्रिप्ट आ गई, एक्ट भी डिसाइड हो गए, तो तेरे माइंड में आया यार मतलब हर्षु में ये वाला मैं अच्छा कर सकता हूँ प्रॉब्ली, या फिर ये वाला ये तो होता होगा। कभी हुआ है? कभी वैसे जेन्युइनली पूछना चाह रहा हूँ। अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको कि भाई अभी वीडियोस चलती हैं, तो मैं ना हमारे ग्रुप में सबसे अच्छी बात है कोई भी खुद से रोल नहीं मांगता, और मैंने इसलिए मैंने बोला कि रोल्स असाइन हो चुके हैं एंड देन यू आर लाइक हर्षु आई थिंक ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, असाइन होने के अभी मुझे ऐसा लगा था, मैं बता रहा हूँ ना, तो ये सब चल रहा था। मैंने आज तक कभी खुद से रोल नहीं मांगा कोई भी, मैंने बस एक बार ही बोला था कि मेरी बहुत हीरो वाली एंट्री हो गई। अब मुझे ये नहीं रहना। एक एंट्री तो मुझे भी याद है, बाउंस इट रेफरेंस में चला देंगे उसे। इस बाउंस की तो तूने गांड मार ली, सुन अभी इसके बाद स्कूल डायरीज, ठीक है, स्कूल डायरीज पहला पार्ट, उसके बाद और 2-3 वीडियोस ऐसी थी जिसमें बस एज अ एक ब्रदर, मतलब एंट्री हो रही है, और मतलब इतना वो पोर्ट्रे करा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुम्हारी पर्सनैलिटी थोड़ी जा रही है उस पर, तो तुम कर लो, क्योंकि स्विच करना भी जरूरी है। तो उस टाइम मैंने कहा था यार ये ना बहुत ऐसा मत लिखा करो हर बारी कि कुछ ऐसा ही बन के निकलेगा, वो उसको थोड़ा नॉर्मलाइज भी कर दो कि एक नॉर्मल बंदा भी वैसा कर रहा है। तो उसके बाद हमारी एक बर्फी वीडियो आई, तो बर्फी में क्या हुआ
जो दीनानाथ वाला कैरेक्टर था वो मैंने तब स्क्रिप्ट नरेशन हो रही थी, मैंने सुना एंड सीरियसली मैं करना चाहता था बट मैंने मांगा नहीं और ना मैंने बोला कि ये मेरे को चाहिए। तो उसने मुझे, उस टाइम मेरे बाल बड़े थे एंड सबको ये डाउट था कि मोहित बाल कटवाएगा, मोहित बियर्ड कटवाएगा क्योंकि बाल बहुत बड़े हैं, उस पर लुक वो चाहता था करना। तो उस टाइम क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि यार ये रोल देखते हैं कौन करता है, और मन में चल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि तू हमेशा से ओके रहा है अपने लुक्स को लेकर कि मुझे कटवाना तो मैं कटवा लूंगा, बियर्ड भी कटवा लूंगा। अभी ये डाउट उनका अंदर चल रहा था और मेरे में चल रहा था कि ये मेरे को करना है अंदर से, बिकॉज वो दीनानाथ में स्विच था, वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला दिखाया हुआ था एंड मुझे आज तक ऐसा एक्ट करने का मौका मिला नहीं था। आई एम द वन जो चाहता था कि खुद को टेस्ट करूँ कि हाँ मैं खड़ा उतर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। तो उस टाइम क्या ऑडिशन, भाई हमारे ग्रुप में हमारे इंटरनली भी ऑडिशन चलता है, हाँ, तो मुझसे ही ऑडिशन लिया गया। तो मैंने ऑडिशन बनाया, तो मैंने 2 दिन पहली स्क्रिप्ट थी जो मैंने 2 रात में मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट लेके अपने घर चला जाता हूँ। पहले मैं करता नहीं था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑन सेट कुछ नहीं होता, यू आर एक्टर, कुछ नेचुरल नहीं होता, सब आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। मुझे रियलाइज़ हुआ लेट, मैं कह रहा हूँ ना सेल्फ लर्निंग में टाइम लगता है। तो मैं गया घर पे, मैंने वो पढ़ा, मैंने देखा, मैंने कहा अगले दिन मैं आया ऑफिस, मैंने कहा इसका ऑडिशन का क्या सीन है, कब चाहिए तुम्हें, मैं बना के वीडियो दे दूंगा। उन्होंने मुझे बोला था यार तूने एक बार करके दिखा दे कि यार हमें ना वीडियो में वो नीचे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, मैं बोलता कुछ। अच्छा, ये कौन है जो जैसे जो ऑडिशंस देखता है? हर्ष? यार सभी देखते हैं, पूरी टीम देखती है। टीम का वो, हाँ, अच्छा, मतलब एक बंदे का ओपिनियन नहीं है क्या, आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये इस पे जा रहा है, ये कर रहा है, तो वो मेरे को, और उन्होंने ऑप्शन रखे हुए थे, ऐसा नहीं था नहीं रखे हुए थे, और भी लोग थे जिन पे हमें था कि अगर ये नहीं तो ये कर लेगा। बट मैंने ऑडिशन भेजा एंड सब ने बोला कि, और बाल बड़े थे उस टाइम, तो मैंने भेजा, उनको लगा कि यार ये, मतलब उन्हें लगा नहीं था कि इतनी शांति वाला रोल एक्ट हो पाएगा, वो हुआ। एंड भाई मुझे एज आ खुद का, मुझे अभी तक का वो बेस्ट परफॉर्मेंस लगता है अपना, जो मैंने खुद करा था, कि मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग दिखाना चाह रहा था और लोगों को पसंद आया। तू कह रहा था वेब सीरीज़ और इन सब का, यार मिलेगी तो ऑब्वियस है करेंगे, ये फैक्ट है। अभी तक ऐसा कोई बड़ा ऑफर आया नहीं है। नहीं, एक होता है कि मिलेगी, एक होता है कि मैं ऑडिशन दूंगा और ट्राई मारूंगा अलग अलग जाके। इसके बीच में हाँ एक बार ऐसा हुआ कि एक सीरीज़ आई थी जो क्लैश हो गई, वो छोटी सीरीज़ थी, अमेज़ॉन के लिए थी वो। उसमें क्या था, सब पर्सनैलिटी वाइज था, उनका मेरे पास कॉल आया ऐसे ऐसे हम अगले महीने, और हमारी स्कूल पिकनिक का आने लग गया पार्ट, एंड कसम से दिल पे पत्थर रख के मना किया था क्योंकि पहला चांस मिला था और मेरे को ये था कि फक मुझे करना है। अमेज़न की सीरीज छोटी सीरीज, और भाई तेरी जगह मैं होता तो शायद मैं ये ना करता। यार भाई मैं मतलब मैं भाइयों को मनाता कि यार मेरा भाई मनाता, सब सेट हम था। तेरे को करने देते यार। हाँ, ये करने भी देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी वीडियोस एनीवेज वीडियोस होती है, फिल्म नहीं होती इनकी तरह, तो हम कर रहे हैं भाई, और सब सेट था। और उस वीडियो में मैं नहीं वो होता, तो अंडरस्टूड वाली बात है वैसे हमारे बीच। तो उस वीडियो में मैं नहीं होता तो मेरा उस वीडियो में ही मेजर रोल था, कि उस वीडियो में अभी आई नहीं आएगी, उसमें मेरा ही मेजर रोल था। अब सोच किस्मत कितनी गांडू कैसे हो सकती है कि मेरी थी। मैं सीरीज से आ रहा था, मतलब मैं ट्रैवल पे गया होता स्पीति, मेरे को वापस आते हुए कॉल आई, खुशी बहनचोद कॉल आई है डायरेक्ट, और मेरे को कह रहा है कि सीधा आप डायरेक्टर से एक बारी बात कर लो। मैंने कहा ऑडिशन करे ले लेंगे, एक बारी बात कर लो। मैंने कहा अरे डायरेक्टर से भाई खुशी हो रही थी, और मैं उस टाइम मैगडी में बैठा हुआ था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब आगे बढ़, नाउ वी आर टॉकिंग, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो वो चल ही रहा था, तब तक मैं ऑफिस आया, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा, उसने कहा, हर्ष ने कहा कि कब का डेट आ रही है। भाई डेट आई और क्लैश हो गई, और माँ की आँख, जो मेरा दिल टूटा। मैं कसम से मैं चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो प्रोजेक्ट में हमने 1 महीना मेहनत करी थी, हमें वो भी करना था। और अब ना छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते कि स्किप कर दो यार, घर की वीडियो चलो। मैं फंस गया, और मेरी माँ ना, पता नहीं, मेरी माँ तो अलग ही है। मैंने माँ को जाके बताई, मैं माँ से ऐसी बात शेयर कर लेता हूँ कि माँ ऐसा ऐसा सीन है, तो मेरी माँ ने बहुत, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने बोल दिया पहले हर्षू की वीडियो कर लेना और आ जाएंगी। और मैंने वो यार वो प्योरिटी वाला है, उन्होंने बोला। और फिर मेरे को ऐसा हुआ कि चलो तब घर वाले ही कह रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। फंस गया था यार मैं, वो मेरा सबसे वो था कि अब क्या करूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं, सीरीज़ नहीं कर पाऊँगा, टाइम नहीं है, यहाँ पे क्लैश हो रहा है। और सोच, फिर लॉकडाउन लगा, ना हमारी वीडियो हुई, ना मेरे से वो सीरीज़ हुई, मैं कहीं का नहीं रहा। और मुझे उस टाइम बुरा कब लगा, तब मुझे पता चला कि हमारी डेट शिफ्ट होती जा रही है। जो हमारा शूट आई थिंक 12 से स्टार्ट होना था, 12 से उन्होंने मुझसे टाइम मांगा था, वो 12 से ना होकर 16 से हुआ। और 16 से तब होने लगा, तो वहाँ पे लॉकडाउन का 18 से हो गया।
तो ना भैंचोद में यहाँ करा ना भैंचोद में वहाँ पर करा। कोई बात नहीं भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इंशाल्लाह बहुत तगड़ी वेब सीरीज तेरे लिए बहुत जल्दी आएगी। यार वो तो वही है कि जब तब तक सीख रहे हैं आ जाएगा। भाई हमारा लेवल जो तू कह रहा था कि ऑडिशन वाला, मतलब ये हो गया कि ठीक है हमारा काम देख के कोई बुला ले तो सही है, वहाँ लाइन काम तो हम कर ही रहे हैं वैसे रेगुलर। हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म बनाया तो अच्छी बात है। और रीच बहुत ज्यादा है भाई, और हर्ष की और तुम्हारी वीडियोस की रीच तो और भी बहुत ज्यादा मैसिव है, है, तुम लोग तो फटे हुए हो पूरे क्योंकि हर जगह। भाई लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छा अप ही करते जा रहे हो, तो बहुत अच्छा आएगा कुछ भाई डेफिनेटली। और यही है मेरा तो पता है मुझे क्या लगता है ना कि मुझे बहुत मतलब जब भी सीरीज मिलेगी, अब यही नहीं पता कब मिलेगी, तब भी मिले मैं प्रिपेयर हूँ। सही है भाई, काफी इंसाइटफुल था आज का पॉडकास्ट, और मेरे ख्याल से लेंथ बहुत ऊपर जाएगी तो तकड़ी जाएगी भाई, तो तकड़ी खत्म जाएगी। करते तू हैं कुछ इसको। हाँ। तेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या कुछ भी, तू क्या क्या आने वाला है तेरे चैनल पे? हमारे चैनल पे मतलब मोहित चिकारा पे, मोहित उसके चिकारा मतलब पे। उसके अलावा कुछ और भी प्लानिंग है या फिर अभी यही करना है, एक्टिंग अभी और तो एक ब्लॉगिंग? टूरिस्ट ने बताया कब आएगी वो सीरीज कौन सी वाली है? जो अभी तू रिसेंटली ट्रैवल सीरीज 9 तारीख यार जो मैं 9 तारीख को निकल रहा हूँ उसमें टाइम लगेगा। हम 1 हफ्ता 8 दिन तो वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद वही है 2-3 दिन के गैप में हम धड़ेले से डालेंगे उसे। तो अभी यही है कि अभी जो नया आ रहा है वो यही है कि ट्रैवल पे आएगा अपना। ट्रैवल तो चलेगा, उसको थोड़ा और लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, गैजेट वाइज और कंटेंट वाइज थोड़ा और दिखा सकूँ। उसके सिवा अपना व्लॉग, नॉर्मल जो व्लॉग्स हैं वो चलेंगे। जो ब्रेक मिला हुआ था 20 दिन का वो अब थोड़ा कवर अप करूंगा। आज भी बना ही रहा हूँ व्लॉग यार, घर चलाना है मुझे। इसके सिवा नहीं, ये मेरे- चीज़ तो है यार, तू बहुत हार्ड वर्किंग है। मतलब हर्ष के साथ पूरी टीम तो हार्ड वर्किंग है, यू ऑल्सो पर्सनली, क्योंकि हम भी व्लॉग्स करते हैं, स्केचेस चल रहा था, हमें पता है वो क्या दर्द है, और तू कर लेता है। तो मैं Manage genuinely करना बोलना ही चाहता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ बहुत है, अच्छी दो बड़ी चीज़ें चीज़ है एक साथ। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कभी कभी ना पता है क्या हो जाता है कि पर्सनल टाइम लगता है कि चाहिए, तो मुझे वो भी ना ब्रेक मिला नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ ना, तू कह रहा है कॉफी, मैं कॉफी भी नहीं जा पा रहा भाई, इतना लेकिन time नहीं जाना है मिल रहा। मेरे को यार, मेरे मेरे को को जाना है। एग्जैक्टली मेरा कोई आए। यार, हम बड़े हो रहे हैं काम वाइज, पर हम अंदर से तो वही है ना जो बकचोदी करना चाहते हैं, चाहिए। घूमना चाहते मुझे हैं। डेट पे जाना है, जिसने डीएम पहले डीएम आते नहीं थे, अब आ Exactly. रहे हैं, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। फैक्ट है भाई, कभी पूछते नहीं थे, पूछ रहे जा नहीं पा रहे। और सही बताऊं तो कभी पैसे नहीं होते थे कुछ ऐसा करने के। यार हम वही सब एक ही उसी क्लास से भाई थे। जिससे तू फेस कर रहा है ना, मैं भी पर्सनली वही फेस कर रहा हूँ अपना, कि मैं भी नहीं जा पाता, ये लोग भी शायद नहीं जा पाते, सब मैं सबका कह रहा हूँ। Genuinely नहीं जा पाते। शायद नहीं जा पाते क्या साले, तेरे साथ नहीं बैठे होते। मैं संडेज की बात करूँ जब हम फ्री होते हैं, मैं तब भी नहीं जाता, जेन्युइनली बताऊं तो मैं घर पे ही रहता भाई बहुत होता है। हूं। तुमने संडेज को फिर भी भाई घर पे ही रहते हैं हम भी यार अब तो। चलो खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। आप लोग मजेदार कंटेंट के लिए मोहित चिकारा व्लॉग्स को कर दो सब्सक्राइब। ट्रैवल सीरीज आएगी 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, हाँ 15 दिन बाद, और मजेदार व्लॉग्स आते रहेंगे। और हर्षू के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। साथ में मनाली दो- वाली दोनों को एक वीडियो, साथ कर दो। मनाली वाली वीडियो के 2 पार्ट आएंगे। हाँ भाई 2 2 पार्ट आएंगे, बहुत ही एक्टिंग धमाकेदार भी होंगे। देखते रहो भाई की, व्लॉगिंग भी देखते रहो। इन्होंने क्या छोड़ा है, ये रील पे हैं, ये भैंचो पॉडकास्ट भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कभी मैंने सोचा था मैं करूंगा, इन्होंने ये भी चालू कर दिया। अच्छा तेरे प्लान्स थे पॉडकास्ट के? एक तो मेरे पहले प्लान थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके लिए चाहिए सेटअप वेटअप फुल ऐसे वाला, और अकेला क्या क्या करूंगा मेरे दिमाग में ये चल रहा था। मैंने 1.5-2 साल पहले सोचा था पॉडकास्ट का, तब मैं बाहर के क्रिएटर्स को देख रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था देखने में कि भैंचो बढ़िया चीज़ है। तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अब रियल शेट स्केचेस बना रहा है अभी तक, ये कर ही रहे हैं। इससे स्टार्ट किया था तुमने, वाइन स्केचेस, ये रील बनाते हैं, ये व्लॉग बनाते हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इनका प्रोडक्शन हाउस खुल चुका है, ये और जगह भी मचा रहे हैं, इन्होंने टीम हायर कर रखी है, इनके सेट बने हुए हैं। अरे भैंचो, अरे ज्यादा इतना नहीं बोलना, इतने पैसे थोड़ी मिल रहे तो मैं बोलने के। तुम ये सब कर रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ अच्छा गंदा नहीं बोल रहा मैं भैंचोद, मैं बता रहा हूँ तुम कर रहे हो। नहीं भाई अच्छा कर रहे हो, बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस मैं ये कहना चाहूंगा इन द एंड कैमरे पे भी कि भाई थोड़ा यूट्यूब पे फट के आओ। अब मैं तुम्हें पर्सनल कहता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बढ़िया फटके कैसे इलैबोरेट? अभी तुम थोड़ा और करो, तुम बढ़िया। मैं तुम्हें देख मतलब शुरू से ही हम तो साथ रहे हैं, तो भाई मतलब जैसे रियल लाइफ में वैसे आ जाए। मतलब रियल लाइफ में तो तुम हो ही गदर। हाँ एक तो इनसाइड जोक कम मारो, तुम्हारी वीडियो में ना इनसाइड जोक ना मुझे तो ऐसा समझ में है आते क्या? हैं भाई। तुम्हारे इनसाइड जोक 1-2 ऐसे हैं जो मैंने सुने हैं और तुम्हारी वीडियोस में आते हैं, तो वो लोगों को समझ नहीं आएंगे उसका रेफरेंस, बट वो समझ मुझे आए। ऐसे तुम्हारे और मामा वाली जो तुम लय खींचते हो वो अच्छी तो है, पर वो लोगों को मेरे को ये लगता है कि रेफरेंस ऐसे समझ तुम नहीं हमारे साथ आएगा। बकचोदी करते हो ना भाई, मुझे नेक्स्ट लेवल फन होता है। मैं उस सीरियसली दिन बहुत तगड़ी हंसी आई भाई थी। वैसे मामा वाली चीज तो ये एक स्लैंग हो गई हमारी, मुझे लग रहा है ये कोई इनसाइड जोक नहीं है। मुझे उसके लगा पीछे की जो स्टोरी है ना, अगर तुम वो एक कैरेक्टर में पोर्ट्रे करो ना तो भाई पीछे की गांड फाड़। स्टोरी बहुत तगड़ी है भाई। हाँ मतलब जो तुम ऐसे हम बकचोदी करते हैं तो तुम हमें ना पहले बताते हो
कहानी, तो तुम ऐसा कैरेक्टर ही कर दो कि जो करे वो हरकत है, तो भाई बहुत क्लासी हो जाएगा। सही, सही, good मतलब मैंने तो advice, देखा है good भाई तुम में, advice। मतलब हम किसी के साथ टॉप लेवल की जैमिंग कर सकते हैं ना, कि मतलब मजा आता है, जिनको मैं देख के हंस सकता हूँ कि बहन के लोड़े क्या बोल रहे हैं, तो मुझे मजा आता है यहाँ पे। ये तो है भाई, चिल सीन है। सही है, तो चलो थैंक यू। सब्सक्राइब मार दो, बटन दबा दो सब्सक्राइब का। क्या कह रहा है? मैं ये सारी तारीफ मुझसे कह के करवाई गई है। पैसे भेज रहे हैं अपना वाला पार्ट तो हम काट देंगे। सुन, तू उल्टे भेज। किस बात के? हमने भी तो करी। तो इसके मैंने पैसे थोड़ी ना बोले, तो मैंने बोला तुम्हें मेरी तारीफ करो, तो मैं तो खिंचाई करो मेरी, मैंने मना किया है? मैंने तुम्हें पहले बोला था तुम्हें जो बोलना है बोलो। मत करो सब्सक्राइब। तुम्हें तुम्हें कर दो भाई, दबा दब मारो सब्सक्राइब। लव यू, बाय 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 बाय। लव यू मोहित चिकारा। लव यू रियल हिट, ओ सॉरी रियल शिट।